हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन लेसन का पार्ट 9 है एंड माई सेल्फ मोहम्मद रुहुल एंड आप देख रहे हैं रुहुल्स ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये दो टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले ले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय डेल टी बी। इसको डेल टी बी से डिनोट करते हैं। In our last video, that is solution part 8. In our last video, that was solution part 8. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज के बारे में? Colligative property. There we have discussed about colligative property. Colligative property क्या था? What was colligative property? So we have discussed those properties of the solution. Solution का वो property जो number of solute particles के ऊपर में depend करता है. Those property of solution which depend on number of solute particle. लेकिन solute particle का nature के ऊपर depend नहीं करता. That is called colligative. So what was colligative property? Those properties of solution which depend upon number of solute particle. Number of solute particle के ऊपर depend करेगा, लेकिन solute particle का nature के ऊपर depend नहीं करेगा. तो इसका एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने लिखा फर्स्ट था relative loading in vapor pressure. The first colligative property we have discussed is relative loading in vapor pressure. Second colligative property was elevation in boiling point. Third was depression in freezing point. And the fourth was osmotic pressure. तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया. आज हम लोग ये दो पढ़ेंगे. So it is the example of the colligative property. First example also we have done and this is the second. So ये colligative property का example था. And what was colligative property? Solution का वो property जो number of solute particles के ऊपर depend करता है. सपोज हम लोगों ने लिया वन सॉल्यूशन इज देयर. सॉल्यूशन में क्या होता है? इन सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट. सो लेट अस कंसीडर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट. इन volatile solvent. In volatile solvent. So we have considered non-volatile solute in volatile solvent. Non-volatile मतलब क्या था? जो वेपर नहीं बनाता है, इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है. Not easily converted to vapors. Converted to वेपर्स. जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, दे आर नॉन वोलेटाइल. एंड वोलेटाइल मतलब क्या है? जो इजीली आसानी से कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर. जो वेपर्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है. तो नॉन वोलेटाइल में हम लोग क्या लेते हैं? जनरली सॉलिड. और वोलेटाइल में हम लोग क्या लेते हैं? जनरली लिक्विड. सो ये हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं। चलो तो ये मैंने लिया सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल। नाउ अगर आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है, ओके। तो अगर आप इसको हीट करते हो तो हीट करने से क्या होगा? इफ यू हीट, सो हीट करने से क्या होगा? वेपर फॉर्म होगा। हीट करने से वेपर फॉर्म होगा तो ये मॉलिक्यूल्स निकलेगा। जितना भी सरफेस का मॉलिक्यूल है सभी मॉलिक्यूल्स क्या होगा? ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस विल बिकम वेपर। जितना भी है सभी वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये मैंने क्या किया? सॉल्वेंट कैसा है? प्योर। सॉल्वेंट इज प्योर। अब हम सॉल्यूशन को लें। सपोज वी हैव कंसीडर्ड वन सॉल्यूशन, तो इसमें क्या है? सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन होता है तो क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होगा। सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल्स होगा और सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूल्स होगा। सो सपोज ये वाला सॉल्यूट है, ये वाला सॉल्वेंट है, अगेन ये वाला सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट बहुत सारा हो गया। अच्छा चलो ऐसे देने से कंफ्यूजन हो सकता है। सॉल्यूट इज दिस वन, डार्क वन इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट इज एम्प्टी वन। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। सो दिस इज सॉल्वेंट। इस बार आपने हीट किया। इफ यू हीट, इफ यू अप्लाई हीट, हीट अप्लाई करने से क्या होगा? अच्छा ये मैंने क्यों दिया? ताकि हीट करने से वेपर होगा। दैट वेपर शुड रिमेन इनसाइड। वो वेपर क्या हो? बाहर नहीं जाए, इसके अंदर में ही रहे, इसलिए मैंने इसे फॉरवर्ड कर दिया। इस बार हीट करने से क्या होगा? सॉल्वेंट ही सिर्फ वेपोराइज होगा, सॉल्वेंट ही वेपर में कन्वर्ट होगा। Why solvent only? Why only solvent? Because solvent कैसा है? वोलाटाइल। solvent कैसा है? वोलाटाइल। और solute कैसा है? solute is non-volatile. solute is non-volatile. So solute will not convert into vapor. Only solvent will convert. तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। विच वन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट? ये क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट इजीली वेपोराइज हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विल बी लो, कम होगा, क्योंकि इजीली वेपोराइज हो रहा है। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। व्हाई हाई? बिकॉज ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ओनली सॉल्वेंट आर कन्वर्टेड इनटू वेपर, नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल। तो सॉल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता। तो अगर सॉल्यूट को वेपर में बदलना है तो more amount of heat we have to supply. The more heat we supply, the more will be the boiling point of solution. Is it visible? Let me check. दिख रहा है? नहीं. So more heat we will supply, तो boiling point. तो सारा ही सारा वेपर में कन्वर्ट होगा। Why? Because solvent is volatile. Volatile easily solvent, वेपर में कन्वर्ट होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ओनली सॉल्वेंट होगा। तो ये सॉल्यूट को वेपर में बदलने के लिए
ज्यादा हीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा में तो नहीं होगा, थोड़ा सा में क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट विल कन्वर्ट। तो सॉल्यूट को भी अगर वेपर में बदलना है, मोर अमाउंट ऑफ हीट वी हैव टू सप्लाई, और जितना हीट सप्लाई करोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, which one will have higher boiling point, which one will have higher boiling point, solution। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का। किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, प्योर सॉल्वेंट। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा, क्या चीज का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब ज्यादा हीट करना पड़ेगा उसको बॉइल करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वो बॉइल नहीं हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है, तो कितना डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन boiling point. So what we can write in definition, it is defined as the difference, ये क्या होता है, it is the difference in boiling point, difference in boiling point। तो किसका ज्यादा, डिफरेंस मतलब क्या, ज्यादा से कम को माइनस करना, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है तो पहले सॉल्यूशन, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, pure solvent is, so what is elevation in boiling point, it is defined as the difference in the boiling point of solution and pure solvent। solution का boiling point और pure solvent का boiling point, ये दोनों में जो difference होगा, क्या चीज का, boiling point का, उसे बोलेंगे elevation in boiling point। चलो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलो मीनिंग देखते हैं, क्या मीनिंग है इसका। सो डेल टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल पी नॉट ये हो गया boiling point of pure solvent, pure solvent। ऊपर में जीरो है ना, छोटा सा, छोटा जीरो मतलब O है, O मतलब ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब प्योर, छोटा O मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब प्योर, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है इक्वेशन। तो रिमेंबर दिस इक्वेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक चीज देखा गया, वन मोर थिंग इज हियर, कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज देयर, सो वी कैन राइट दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन देखा गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, is directly proportional to the
proportional to the molality of the solution. ये मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये किसके लिए है? इट इज ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी काफी ज्यादा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। So we can write that del Tb is directly proportional to molality. What is the symbol of molality? Small m. अब हम लोग एक कांस्टेंट दे दें, तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ गया? K आ गया। मोलालिटी m है। K B देंगे। Why Kb? Because it is for boiling point। बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग कर रहा है, इसलिए बी। अच्छा, टी क्या है? टी इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन बॉइल। टी मींस टेम्परेचर जिस पे सॉल्यूशन बॉइल होता है, और ये हो गया टी इज द टेम्परेचर जिस पे प्योर सॉल्वेंट विल बॉइल। नाउ व्हाट इज केबी? केबी कांस्टेंट है और इसे बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसका नाम है, और भी बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड एच बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक नाम है, और आप इसको बोल सकते हैं एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इतना सारा नाम से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, these are the names। अब Kb का डेफिनेशन क्या होगा? लिखिए, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ Kb, एंड Kb का यूनिट क्या होगा? ये डेफिनेशन ऑफ Kb along with यूनिट ऑफ Kb। तो Kb का डेफिनेशन और Kb का यूनिट, तो डेल Tb इक्वल टू Kb इंटू मोलारिटी है। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन Kg। डेफिनेशन अगर हम लोग लिखे डेफिनेशन ऑफ Kb, सो व्हाट वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ Kb। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन यू से इस इक्वेशन में Kb इक्वल टू डेल Tb। सी, Kb इक्वल टू डेल Tb कब होगा? When मोलालिटी विल बी 1। अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 हो तो क्या होगा? Kb विल बी इक्वल टू डेल Tb। Kb इक्वल टू डेल Tb when मोलालिटी इज 1। सो मोलालिटी 1 कब होगा? मोलालिटी 1 होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg of solvent। तो when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent, then molarity is 1, और मोलारिटी 1 हुआ तो Kb क्या होगा? del Tb। So we can say that Kb is defined as del Tb। Molar elevation constant is defined as the elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of
solvent. So this is the definition. So we can say that molar elevation constant is defined as the elevation in boiling point, okay, when this equal to this term, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent. So this is the definition of kV. चलो यूनिट देखिए kV का क्या होगा. What will be the unit of kV? kV का यूनिट. तो यूनिट क्या होगा? तो del TB is equal to kV into मोलारिटी है. So kV क्या होगा? del TB divided by मोलारिटी. मोलारिटी डिवाइड में आ गया. del TB का क्या होता है? इट इज नथिंग बट टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन. टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है. मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोलारिटी इज मोल्स पर केजी. सो व्हाट विल बी द यूनिट? केल्विन केजी पर मोल. केल्विन केजी पर मोल विल बी द यूनिट ऑफ kV. ये kV का यूनिट होगा. अब देखो ये किसका एग्जांपल था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दिस वाज द एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे. सो वी कैन से दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point depends on the number of solute particles. So it is a colligative property. So we can say that since elevation in boiling point depends on the किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles का मोल के ऊपर डिपेंड करता है. सो इट इज ए colligative property. It is a colligative property. ये colligative property है. So this was the all about elevation in boiling. तो क्या क्या मेन पॉइंट मिला? एक मिला कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, मतलब आसानी से बॉइल नहीं होगा सॉल्यूशन, उसमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और प्योर सॉल्वेंट इजीली बॉइल हो जाएगा क्योंकि सारा वोलाटाइल है. तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है. तो कितना डिफरेंस है? What is the difference in their boiling point? That is called elevation in boiling point. और अगर dilute solution हो तो directly proportional to molarity. Constant Kb दिया, फिर Kb को define किया कि Kb equal to del Tb होगा जब moles 1, mass of solvent 1 हो, 1 kg, और यूनिट लिखा. फिर ये डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल पे. सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. हाँ, इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट इस टॉपिक का. सो वन न्यूमेरिकल वी हैव टेकन व्हाटएवर टॉपिक वी हैव read now, elevation in boiling. So what are the values given? Write it. क्या क्या values दिया है? First
dissolve in 1 kg of water. Now ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया, ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर, मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज जो होगा ये हम लोग के लिए क्या होगा, दिस विल बी सॉल्यूट, और वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर विल बी solvent. Glucose is dissolved in water. ठीक है? At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is given. So first given 18 gram of glucose. Given mass of glucose is 18 gram. Dissolved in 1 kg of water, given mass of water is 1 kg. तो ग्लूकोज सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का हम लोग को मोलेकुलर मास चाहिए, क्यों, मोलालिटी के लिए, इक्वेशन में मोलालिटी यूज होता है ना, तो मोलालिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास निकाले, मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, फॉर्मूला C6H12O6, ये मोलेकुलर मास है, दिस इज द मोलेकुलर मास किसका, ग्लूकोज का, कितना, कार्बन का 12 6 बार है, प्लस हाइड्रोजन का 1 12 टाइम्स है, प्लस ऑक्सीजन का 60 6 बार। So this will be how much? 72, 12, 96. So 0 plus 180 gram per mole. Kb for water is given. Right? Kb दिया है water का 0.52 Kelvin kg per mole. What we have to find? At what temperature will water boil? किस टेम्परेचर में वाटर बॉईल करेगा, वाटर है कहाँ, ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर, मतलब क्या, ये सॉल्यूशन है। एट व्हाट टेम्परेचर, और सी ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम, वाटर कितना है 1 kg, वाटर कितना है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, तो 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम वाटर में दिया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में है क्या, सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो वाटर का पूछा है, मतलब ये क्या, सॉल्यूशन का पूछा है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, मतलब बॉइलिंग पॉइंट TB, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का कितना होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में कितना होता है, वाटर कितना डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर कब बॉईल होता है, वाटर 100 डिग्री सी पे, केल्विन में बदल ले तो 273.15 ऐड करना होता है, 273 भी ऐड करते हैं 0.15 पे, तो ये एक्यूरेट होता है ओरिजिनल, 273.15 जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है, और हम लोग अपना सुविधा के लिए जो है 273 यूज करते हैं, तो आप ये भी यूज करते हैं तो कोई बात नहीं है, तो दिस विल बी 373.15 केल्विन, हमने ओरिजिनल वैल्यू को ले लिया। क्या क्या दिया था, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम, गिवन मास ऑफ वाटर 1 kg, मोलेकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, वाटर का नहीं चाहिए, मोलेकुलर मास हमें सॉल्यूट का ही चाहिए, Kb दिया है। एक व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, तो वाटर में क्या है, ग्लूकोज मिलाया हुआ है, ग्लूकोज वाटर में मिलाया है, मतलब सॉल्यूशन है। वाटर का क्यों पूछा, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है,
सॉल्यूशन में पूरा वाटर ही वाटर है, इसलिए पूछा। चलो, मतलब सॉल्यूशन का हुआ, वाटर में क्या है, ग्लूकोज। अच्छा, वाटर प्योर स्टेट में क्या बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, 100 डिग्री से, मतलब इतना केल्विन। चलो, तो डेल्टा बी का फॉर्मूला लगाए, क्यों, केबी दिया है और केबी है तो डेल्टा बी ही यूज कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला डेल्टा बी का, द फॉर्मूला वाज डेल्टा बी इक्वल टू केबी इनटू मोलारिटी। Now, Kb. What is molality? Molality is the number of moles of solute. Solute कौन है? Solute is glucose. Number of moles of solute. Solute कौन है? Glucose. By mass of solvent. Solvent कौन है? Water. Solvent का mass किसमें लेना है? Kg में. Molarity, number of moles of solute by mass of solvent in kg. Now give the values kb. अच्छा, into number of moles को क्या लिखा जाता है, given mass by molecular mass, और mass of water in kg है। kb, what is the value given kb? 0.52. It is 0.52 into what is the given mass of glucose, 18 gram. What is molecular mass of glucose? 180. What is given mass of water in kg? 1. Okay. So how much it will be? 18 से ये गया 10 बार में, divided by 10, 0.052. What is this? Temperature unit will be in Kelvin. तो डेल्टा बी मिल गया। डेल्टा बी का इक्वेशन यही तो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा बी? डेल्टा बी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। यही तो था डेफिनेशन। चलो वैल्यूज पुट कर दे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टीबी सॉल्यूशन इक्वल टू माइनस, इधर आपके प्लस हो गया तो माइनस क्वांटिटी कम इन दिस साइड एंड बिकम प्लस, तो प्लस टीबी नॉट वाटर का। गिव द वैल्यू। इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है? हाँ, एक लाइन और आ जाएगा। चलो वैल्यूज दे दो यहाँ पे। डेल टीबी कितना है? डेल टीबी ये 0.052 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में कितना होता है? दिस इज 373.15 प्लस कर दो कितना होगा? 2 5 5 10 का 0 1 1 2.373 this much Kelvin. So this will be our answer. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए? डेल्टा बी। और ये प्योर स्टेट में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, दैट इज 373 केल्विन। और डेल्टा बी आप ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके हो गया। चलो ट्राई वन मोर न्यूमेरिकल। सो दिस इज सेकेंड न्यूमेरिकल। चलिए ट्राई करते हैं। इससे दिया है boiling point of water at 750 mmHg is 99.63 degrees C. Okay. How much sucrose is to be added in 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? Okay. Now see. पहला लाइन में क्या दिया है? Boiling point of water at 750 millimeter of mercury is this. क्या फर्स्ट लाइन में वाटर के साथ कुछ भी ऐड है? क्या फर्स्ट लाइन में वाटर के साथ कुछ भी ऐड किया गया है? नहीं। तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है किसमें? प्योर स्टेट में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में ये दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज दिस।
मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट इसका प्योर वाटर का। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। चलिए केल्विन में बदल कितना होगा, तो सिंपलिसिटी के लिए हम लोग 273 रखते हैं, तो 273 ऐड कर दें, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर है कैलकुलेशन हम लोग केल्विन में लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 273 प्लस करने से दिस विल बी 0.63 तो है ही, 9 3 12 7 9 16 1 17 372 पॉइंट दिस। ओके, तो इतना केल्विन। हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच सुक्रोज मतलब गिवन मास ऑफ सुक्रोज कितना होगा ये निकालना है। इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। गिवन मास ऑफ वाटर दिया है 500 ग्राम, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री से। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, यस सॉल्यूशन का। देखो हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सुक्रोज को वाटर में मिलाओगे, सुक्रोज को वाटर में मिलाओगे तो सुक्रोज वाटर में मिलके क्या बन जाएगा, when sucrose mix with water then solution होगा, और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सी। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100 डिग्री सी, है ना। पहला लाइन में क्या है, वाटर है सिर्फ, तो वाटर का प्योर स्टेट में दिया है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, तो सुक्रोज कितना ऐड करोगे वाटर में, तो जब सुक्रोज आप ऐड ही कर दोगे सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है। केल्विन में बदल दे, 273 प्लस कर दे, आप चाहो तो ले सकते हो 273.15, दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू, तो हम लोग सिंपलिसिटी के लिए 273 ही ले लेते हैं। इफ यू ऐड दिस इज आल्सो राइट, 373। निकालना क्या है, गिवन मास ऑफ सुक्रोज। चलो सुक्रोज को किसमें ऐड किया, वाटर में, तो सुक्रोज हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, सुक्रोज विल बी सॉल्यूट, और वाटर में ऐड किया तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर विल बी सॉल्वेंट। तो हम लोग को क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोलेकुलर मास लगता है मोलालिटी में, मोलालिटी लिखोगे ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल्स में तो लगेगा गिवन मास बाय मोलेकुलर मास, तो सॉल्यूट का निकाल लो मोलेकुलर मास सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11 होता है। चलो कार्बन का मास 12 है इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 22, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 11। हाउ मच इट विल बी, 12 12 144, 22 16 11, तो 16 को 10 से इंटू करोगे तो 160 हुआ, और 16 प्लस कर दो 176, 6 10 12 7 9 13 1 14 1 2 3 342 ग्राम पर। तो ये हो गया मोलेकुलर मास किसका, सुक्रोज का। अच्छा, तो फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हम लोग डेल्टी बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, और एक चीज, क्वेश्चन में आपको केवी का वैल्यू नहीं दिया है, वाटर सॉल्वेंट है, तो केवी फॉर वाटर होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किए थे, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। डेल्टी बी
टीबी नॉट मतलब वाटर का प्योर स्टेट में दिया है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। ये दो वैल्यू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये दो वैल्यू से हम लोग डेल टी बी निकाल सकते हैं। वी हैव द डेफिनेशन, डेल टी बी क्या था, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का माइनस बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन। हम लोग केल्विन में ही कैलकुलेशन करते हैं, सो केल्विन में बदल गया, माइनस प्योर स्टेट में वाटर का कितना है 372.63 कितना आएगा, तो माइनस कर दो, 10 में 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, 0.37 केल्विन। तो दोनों वैल्यू दिया था, तो इससे आप डेल टी बी आराम से निकाल सकते हैं। अब आप डेल टी बी का इक्वेशन लगाएं, तो डेल टी बी का क्या इक्वेशन होता है, केबी इनटू मोलारिटी, केबी इनटू मोलारिटी, केबी इनटू मोलारिटी। मोलारिटी क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 500 ग्राम सॉल्वेंट है, कितना केजी होगा, तो केजी में बदलने के लिए डिवाइड कर दो 1000 से, दैट इज हाफ केजी। 500 ग्राम मतलब क्या, हाफ केजी। अब केबी इन नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास, गिवन मास बाय मोलेकुलर मास, और मास ऑफ वाटर इन केजी है। अब सभी का वैल्यूज है अपने पास, वैल्यू सबका पुट कर दे, तो सबका वैल्यू पुट करने से गिवन मास ऑफ सुक्रोज निकालना था, वो यहां से मिल जाएगा। डेल टी बी, डेल टी बी कितना है, डेल टी बी इज 0.37, केबी, केबी कितना है 0.52 into given mass of sucrose, this we have to calculate, divided by molecular mass of sucrose कितना मिला 342, और given mass of water in kg कितना मिला हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, गिवन मास ऑफ सुक्रोज मिल जाएगा, तो यहां से अब सिंप्लीफाई करें और गिवन मास ऑफ सुक्रोज को निकाल लें। तो दिस इंप्लाइज गिवन मास ऑफ सुक्रोज, ये आप कैलकुलेट करें, तो 2 से ये कट जाएगा, कितना 171, 2 से 1 टाइम में 2, 171, तो क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, जो आएगा वही आंसर। तो मैं इसको यहां पे लिख दूं, सो दिस इंप्लाइज ये यहां, ठीक है, दिस इज हियर। सो गिवन मास ऑफ सुक्रोज कितना होगा, इक्वल 0.37 इंटू ये 171 आ गया, डिवाइडेड बाय 0.52 नीचे आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो नियरली 122 ग्राम्स। सो दिस विल बी 122 ग्राम एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या होता है, और दो इसका न्यूमेरिकल्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके।